कुछ ऐसी है दी। क्या हुआ? वो पूर्वी दी। पीयू? क्या हुआ पीयू को? पूर्वी दी बहुत बड़े मुसीबत में खुशी दी। वो पता है आरवी जीजू की शादी जबरदस्ती करवाई जा रही है उस नेत्रा के साथ। शादी नेत्रा से? हाँ आपको तो पता है ना, नेत्रा ने इल्जाम लगाया था जीजू पर उसके साथ जबरदस्ती करने का। हाँ ये सब मुझे पता है, लेकिन पीयू? पूर्वी दी को पहले से नेत्रा और उसकी इरादों पर शक था, तो दी ने उस नेत्रा की जासूसी की। मैं भी थी दी के साथ, तो हमें पता चला कि नेत्रा को कोई बॉयफ्रेंड है और दी सही थी। नेत्रा ना ये सब पैसों के लिए कर रही है, तो हमने सोचा कि हम घर वालों के सामने सबके सामने साबित करेंगे कि नेत्रा ये सब पैसों के लिए कर रही है, ताकि जीजू बच जाए, उनकी शादी नहीं हो नेत्रा से। मैंने और दी ने हमने बहुत कोशिश की, पर नेत्रा का वो बॉयफ्रेंड वो मर गया, इसलिए नेत्रा जीजू के साथ शादी करना चाहती है। उसका बॉयफ्रेंड तो रहा नहीं, इसलिए वो अपने लिए ना जीजू का इस्तेमाल कर रही है। वो शादी करना चाहती है जीजू से। नेत्रा और आरवी शादी कैसे कर सकते हैं? क्योंकि लीगली पीयू और आरवी शादीशुदा है। नहीं दी, अब ऐसा नहीं है। मतलब? वो ये शादी के लिए दी और जीजू ने एक दूसरे को तलाक दिया था। क्या? ये पीयू पागल हो गई है क्या? वो ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने पीयू को पहले ही बताया था कि कैसे उस मोनिशा से और उसकी चालों से बच के रहना। इस वक्त उसे सिर्फ दो लोगों पे भरोसा करना है, खुद पर और मुझ पर। उसे फोन दे, मैं उससे बात करती हूँ। पता नहीं वो कहाँ है। कहाँ है मतलब? इसलिए तो मैंने आपको कॉल किया दी। मैं दी को बहुत ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो नहीं मिली मुझे। मैंने उसको कॉल भी किया, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही है। मुझे ना बहुत डर लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या चल रहा है। पहले तो वो नेत्रा जीजू के साथ शादी कर रही थी, फिर अचानक से घूंघट में वो मोनिशा वो सीधा मंडप में आकर बैठ गई। क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे। और दी, उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ गई है वो। किडनैप? बेटा घूंघट डाल लो। जरूरत नहीं है ना, सही दुल्हन से शादी हो रही है जो कि मैं। घूंघट तो रस्म है बेटा, और आज तो जरूरी भी है। कुछ ग्रह नक्षत्रों की चाल ऐसी है कि उनकी परछाई भी तुम पर नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए जब तक विवाह संपन्न नहीं हो जाता तब तक तुम्हें घूंघट में ही रहना पड़ेगा बेटा। यहाँ लोगों की चाल समझ नहीं आ रही, अब ग्रह नक्षत्र की भी चाल समझनी पड़ेगी। पर कोई बात नहीं, शादी करनी है तो सह लूंगे। ओम शिवम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते सर्वा बाधा विनिर्मुक्त धन धान्य सुधन विद मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत न संशय। फोटो वोटो खींचने में कोई कंजूसी मत करना है, अच्छे से खींचते रहना। कल के अखबार के फ्रंट पेज पे ये न्यूज आनी चाहिए कि आरवी और नेत्रा का विवाह संपन्न हुआ। बटन पे से हाथ नहीं हटना चाहिए। ये सब? ये घूंघट में कौन है? खुशी, ये क्या हो रहा है? आरवी, तुम इस शादी के लिए तैयार भी कैसे हो सकते हो? तुम तो चुप ही रहो, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। खुशी दी, आगे की विधि के लिए आप अपना स्थान ग्रहण करें। वर वधु का गठबंधन कर दीजिए। हम ये शादी नहीं होने देंगे, इस शादी को रोकना होगा। क्या क्या कहा आपने पापा? पर शादी हो रही है।
ये 6वां फेरा चल रहा है, 5 फेरे हो चुके हैं। तो अब कोई चाहे या ना चाहे, मैं इस घर की बहू बन रही हूँ। बनी तो नहीं हो ना अब तक। अगर ये सब बीच में नहीं हुआ होता तब तक बन चुकी होती। ये क्या तरीका है बात करने का? मम्मी जी, तरीका चाहे कोई भी हो, बात तो मैं सही बोल रही हूँ ना। अगर ये सब बहस बीच में नहीं होती तो अब तक आखिरी फेरा हो चुका होता। नेवर माइंड, एक फेरा बचा है, वो करते हैं और उसके बाद मैं इस घर की बहू बन जाऊंगी। और इस फेरे में वधू ईश्वर से प्रार्थना करेगी कि हे प्रभु, हमारे शादीशुदा जिंदगी में किसी भी प्रकार की विपदा आए तो वो हम पर आए, हमारे पति पर नहीं। ये मतलब होता है आखिरी फेरे का? हाँ बेटा। होता होगा पहले के जमाने में, अब ये सब नहीं होता। अब वर और वधू एक समान है। तो जो मुसीबतें हम पे आएंगी उसका सामना हम एक साथ करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। तो इसलिए हम ये फेरे आगे पीछे नहीं लेंगे, एक साथ लेंगे। आओ आरवी, ये आखिरी फेरा लेते हैं। ऐसे क्या देख रहे हो? आरवी, मुझे देखो। अब पूरी लाइफ तुम्हें मुझे ही देखना है। इस आखिरी फेरे के बाद मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनने वाली हूँ। पूरी लाइफ हमें साथ रहना है। तो ये आखिरी फेरा लेते हैं। और वैसे भी ये शादी बहुत बड़ी मिसाल बनी है, तो इस आखिरी फेरे को भी एक मिसाल बनाते हैं।